चलिए अपना पाठ आरंभ करते हैं मंगलाचरण पूर्वक। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आप जो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को वृद्धि संधि पढ़ाई जा रही है और इस वृद्धि संधि में कल हम पढ़ चुके थे अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम, इस वार्तिक को। मैं चाहता हूं आप एक बार से उस वार्तिक का द्वारा से स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि आज उसे थोड़ा सुधार करके लिख दिया है। उसके बाद से आपको इस वाली स्लाइड को दिखाएंगे। तो कल वाली जो स्लाइड थी वो है ये, जहां इसमें कुछ त्रुटियां थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम अगली स्लाइड में चलेंगे जिस पर अभी थे, जिससे कि कोई गलती न रह जाए। तो चलिए खैर अब चलते हैं जिस स्लाइड में अभी हम थे वहीं पर वापस से। जी, तो अब कौन सी चलेगी? प्रादुर्भूत सही शेषु। जी जी बिल्कुल। ये वाली चलेगी। चलिए आइए इस वार्तिक को अब समझते हैं। ये भी वार्तिक मित्रों वृद्धि करती है। आप इस वृद्धि के प्रसंग में याद रखिएगा कि ये भी वार्तिक क्या करती है? वृद्धि करती है। वृद्धि होगी किसको? तो यह आप देखिएगा वार्तिक के आगे उस वार्तिक का विच्छेद लिखा हुआ है कि देखो यहाँ कितनी कितनी चीज मिल गई हैं। आप लोगों ने जिन्होंने संधि पढ़ी है अब उनको ये लाभ होगा। ठीक है ना? बालकृष्ण जी आज आप कहां पर हैं? थोड़ा सा दिखाई दीजिए, अपने दर्शन दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। तो वार्तिक का क्या विच्छेद है? क्योंकि वार्तिक का विच्छेद करके ही आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। तो देखो वार्तिक का छेद ऐसे करना है, प्रात ऊह ऊह ऊढ़ा ऊढ़ी एसह और एस शेषु। ये सब जब मिल गया तो इतना लंबा सा ये बन गया जैसे आप लोग पढ़ भी नहीं पा रहे होगे कुछ लोग तो, है ना? तो आप लोगों को इसको अलग अलग करके पढ़ना है। प्रादु हो ढोढ्ये शैषु, इस प्रकार से पढ़ना है। अब मित्रों आपने चूंकि बहुत सारी अभी मुख्य मुख्य संधि पढ़ ली है, वही सब मुख्य संधियां यहाँ पर इस वार्तिक में हो रही है। ठीक है ना? तो अब आप देखिएगा यहाँ कौन कौन सी संधि है उनमें से। तो देखो इनको मिला दिया तब तो बन गया प्रादु, है ना? अच्छा अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में क्या संधि होगी? ऊह और ऊढ़। यहाँ संधि क्या होगी? सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ नहीं नहीं नहीं, हाँ अच्छा। यहाँ पर इस बीच अच्छा है और इधर ऊ है। जी जी, आद गुणा। बिल्कुल, यहाँ आद गुणा होगी, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? हो। आपको हो दिखाई दे रहा है ना? ये हो। जी जी। तो इसलिए अच्छा अब इसके बीच की संधि बताइए। ऊढ़ और ऊढ़ी के बीच की क्या होगी? गुण हुआ है फिर होगी। तो इसलिए बन गया ये ढो। मतलब आप उसे जब मिलाएंगे करके देखिएगा प्लीज प्रैक्टिकल। ठीक है, जिनको नहीं तुरंत समझ में आ रहा हो। अच्छा अब इतनी हो गई। अब बताइए इसके और इसके बीच में क्या संधि होगी? यण संधि। पंतोला जी बताया करिए। देखो अब संधियों की बात आ गई है। इतनी सारी संधि से इतने चिपक गई है वर्ण कि इसमें अलग अलग करना आपको दिक्कत पड़ रही होगी, पर आप संधि पढ़ चुके हो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे करना सीखें। जी। तो तो यहाँ पर देखो ई है ना, इस वाली ई को, ढी की ई को क्या हो गया? आगे ए अच परे है इसलिए यण हो गया है। तो क्या बन गया? ढ्य। देखो यहाँ पर आपको यह जैसा दिखाई दे रहा होगा, ढ्य। ठीक है।
अच्छा, फिर आगे बताओ, एस और एस से इसके बीच में कौन सी संधि है? यहाँ डैश लगा हुआ है। वृद्धिरेचि गुरुजी। हाँ, वृद्धिरेचि वाली संधि। तो आप समझ गए, है ना? जी। बस ऐसे ही सब चिपक गए हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों में से कुछ इसको जानते होंगे, कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई प्रकार के अध्येता हैं इस ग्रुप में, तो सबके लिए लाभदायक होगा। चलो, अब वार्तिकार्थ क्या करना है? देखो यहाँ पर प्रात है, प्रात का मतलब हो जाएगा प्रशब्दात, के प्रशब्द से, पंचमी है ना, प्रशब्द से क्या हो भैया? तो ये गिनते जाओ, ऊह, ऊढ़ा, ऊढ़ी, एसह और एस्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इत्येतेषु शब्देषु परेषु, ये यदि शब्द परे हो तो क्या हो जाता है? पूर्व परयो स्थाने वृद्धि एकादेश, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर देना है आपको, ठीक है ना? जी। तो चलिए, वृत्ति तो देखो, ये वृद्धि एकादेश क्यों हुआ? वार्तिक में तो ऐसा कुछ चर्चा नहीं है, पर ये वार्तिक चूंकि वृद्धि विधायक सूत्र में पढ़ा गया है, अतः ये वार्तिक भी वही काम करेगा जो सूत्र करता है। क्लियर हो गई होगी बात शायद आपको जी। इसलिए वृद्धि एकादेश होगा। जब वृद्धि एकादेश करना आपके लिए बहुत सरल है, आपको वृद्धिरेचि से पढ़ाते आ रहे हैं। अब इस वृद्धि एकादेश कैसे होता है, आप आइए के एक उदाहरण को लेते हैं। मित्रों, प्र प्लस ऊह, यहाँ पर पिछले में से कौन सा सूत्र प्राप्त था? मैं भूल रहा हूं, थोड़ा बताइएगा बालकृष्ण जी। गुण प्राप्त। हाँ, गुण प्राप्त था, बहुत अच्छे। प्र प्लस ऊह में गुण प्राप्त था, अवर्ण से अच परे है। तो यहाँ पर अपना माइक बंद कर लिए, बंद करिए। तो प्र प्लस ऊह, यहाँ पर आपके वृद्धि कर दी, आ और ऊ दोनों के स्थान पर औ हो गई, तो क्या बन जाएगा? प्रऊह बन जाएगा। मिला के देख लेना है, अब आप ये प्रक्रिया जानते हो पूरी। अब दूसरा है ऊढ़ शब्द, है ना, इधर ऊढ़ शब्द। तो ऊढ़ को क्या किया? प्र प्लस ऊढ़, वही ठीक जो गुण प्राप्त था उसको बात कर वार्तिक द्वारा वृद्धि, तो क्या बन जाएगा? प्रऊढ़ बन जाएगा। अब प्र प्लस ऊढ़ी, यहां पर भी गुण प्राप्त था, उस गुण को बात करके इन दोनों के स्थान पर आपने औ वृद्धि की, क्योंकि आका कंठ, ऊ का उठ, कंठोष्ठ वाला कौन है? ओदौ तो हो कंठोष्ठम, है ना? तो औ हो गया, तो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ी बन जाएगा। ओके, अच्छा, अब क्या है? प्र प्लस एषः, अब क्या है? दोनों, अब यहां पर क्या था? देखो यहाँ क्या प्राप्त था भाई, ये बताओ। वृद्धिरेचि गुरुजी। प्लस एषः में क्या प्राप्त था? वृद्धि। तो वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त थी, तो फिर द्वारा क्यों यहाँ वृद्धि की? जब एक कोई सूत्र वृद्धि कर देता है तो द्वारा क्या प्रयोजन होता है उसको करने का? क्योंकि तो वृद्धिरेचि से वृद्धि हो जाती, इसको वार्तिक में क्यों पढ़ा फिर? इसका उत्तर कौन देगा आप में से? यदि कोई समर्थ हो तो बताएं, क्योंकि हमने ये आपको भी बात पढ़ाई नहीं है, थोड़ा आगे की बात है। चलो कोई बात नहीं, एक क्लास के बाद इसका उत्तर सभी लोग दे लेंगे, हैं? इससे जो अग्रिम सूत्र है, अग्रिम सूत्र मतलब उपसर्गा क्रिया योग्य से अगला वाला सूत्र, तो सूत्र के द्वारा यहाँ पर वृद्धि, वृद्धिरेचि से जो प्राप्त वृद्धि है उसका वो सूत्र बाध कर दे रहा था, उसको रोक दे रहा था। अतः क्या किया गया यहाँ पर? वृद्धिरेचि से प्राप्त वृद्धि को तो वो सूत्र रोक देगा, एक दूसरा जो उपसर्गा क्रिया योग्य आगे पढ़ा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस सूत्र को बाध करके वृद्धि हो जाएगी, है। तो इसलिए पुनः वृद्धि विधानार्थ यहाँ पर इसको रचा गया है। तो आ और ए के स्थान पर आई वृद्धि कर दीजिएगा, तो बन जाएगा आपका प्र एषः, मिलाएंगे तो प्रईषः। ठीक, यहाँ पर भी वही स्थिति थी, तो यहाँ पर अ प्लस ए, इन दोनों के स्थान पर हो जाएगी आई। यहाँ पर वृद्धि, वृद्धि को बांधने वाला सूत्र था, आगे आप पढ़ोगे, उस सूत्र के द्वारा वृद्धि का बाध हुआ था, वैसे वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अतः प्रादुहोढ्योढे सहिषेषु, इस वार्तिक में यह शब्द को पढ़ा गया कि यहाँ पर वृद्धि हो, तो क्या बन जाएगा? ये प्रैस्य। आपने ये पांचों के पांचों रूप समझ लिए, है ना? ये बहुत सरल थे, बस ये थोड़ा आपको बस इतना समझना था, रूप सरल थे। वार्तिक अर्थ याद रखिएगा जरूर कि प्र शब्द से, हर देखो हर जगह प्र शब्द है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। प्र शब्द से ऊहा, ऊहा, उड़ी, एडे, ऐसे सब हो तो क्या कर लेना चाहिए? वृद्धि कर लेना चाहिए। तो ये आपने सभी के सभी रूप सिद्ध कर लिए।
तो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि वृद्धि आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये स्लाइड पूरी हुई, अब अगली में चलते हैं। आगे वाली स्लाइड में भी क्या है, वही वृद्धि का प्रसंग है, क्योंकि अगली जो वार्तिक है उस वार्तिक के द्वारा हम वहां पर वृद्धि पढ़ रहे हैं। तो वो वार्तिक है आपकी यही वाली है ना, ऋतेज तृतीया समास है। गुरु जी। हाँ जी बताइए जी गुरु जी। अब्दुल्ला जी, यही है ना? हेलो राजमणि जी, यही वार्तिक है ना? हाँ जी सर, यही है। यही है सर। चलो बढ़िया है, आप थोड़ा ऐसे बताते रहा करिए। ऋतेज तृतीया समास है इसके बाद। हाँ, अरे वाह वाह वाह। चलो, ये ऋतेज तृतीया समास से भी वार्तिक है। मैंने आपसे कल भी कहा था वार्तिकों का अर्थ थोड़ा सा आपको याद कर लाइएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि मुझे समझाना सरल हो जाएगा और आपको समझना सरल हो जाएगा। तो वार्तिक का अर्थ ये होता है, इस वार्तिक का अर्थ सुन लीजिएगा। इस वार्तिक में कोई पदच्छेद की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ कोई पदच्छेद नहीं लिखा, क्योंकि कोई ज्यादा बहुत लंबा ईमान इसमें ऐसा कुछ मिले जुले वाक्य नहीं थे, मिले जुले शब्द नहीं थे। वार्तिक का अर्थ होगा अवर्णात रित, रित शब्दे परे, अवर्ण से रित शब्द परे हो। ध्यान दीजिएगा, एक साइड में अवर्ण और दूसरी साइड में रित शब्द परे, ये दो चीज। अवर्ण से रित शब्द परे हो तो क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेशः स्यात्, वृद्धि एकादेश कर देना चाहिए। कब? जब तृतीया का समास हो, वहां पर क्या हो, वहां पर तृतीया का समास। तो ये तृतीया का समास हम कैसे पढ़ेंगे, अभी तो समझेंगे, अभी तो हमने समास पढ़े ही नहीं है। तो इस तृतीया के समास को अभी शायद आप लोग कुछ ना समझ पाए, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम उन्हें जहां बता दें कि जहां पर तृतीया समास है तो वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक बस उसे मान लें कि हाँ ये तृतीया समास है, और हम आपको बताएंगे, शायद कोशिश करेंगे आपको बताने की। यदि आपकी समझ में नहीं आ पाए तृतीया समासे वाला ये वाक्य तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप यथावत उसे याद कर लें जैसा मैं आपको बताया। तो चलिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत है आपके सामने। ये आपका उदाहरण है सुखेन। देखो, ये उदाहरण तो सिर्फ इतना ही मात्र है, सुखार्तः। क्या उदाहरण है? मात्र सुखार्तः। और फिर ये क्या लिखा है, सुखेन ऋता, ये कौन सी आगे शब्दावली जोड़ दी गई है? तो अब आपको ये समझना है मित्रों, ये जो सुखेन ऋतः बताया है, यही आपको बताया है तृतीया समास यहाँ कैसे है, इस बात को यहाँ पर बतलाया है। तो तृतीय समास का मतलब देखो, आप यहाँ सुखेन में तृतीया विभक्ति देख रहे हो। जिनको यदि राम शब्द के भी रूप याद है कि उसका रामेण बनता है, बालक का बालकेन बनता है, सुख शब्द का सुखेन बनेगा, तृतीया विभक्ति है ये। समझ गए ना? ये तृतीया विभक्ति का रूप। तो अब सुखेन ऋतः से आपको बताया है कि जी इस सुखार्तः में तृतीया समास है, इतना बताने के लिए सुखेन ऋतः कहा गया है। प्रयोग आपको कौन सा बनाना है? प्रयोग बनाना है आपको सुखार्तः। ठीक है, तो चलिए कैसे बनता है, बहुत सरल है, बहुत सरल। जितना आपने समझा भी नहीं होगा इतना ज्यादा सरल। चलिए देखिए, सुख प्लस ऋतः। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या अर्थ में कहा है, आपको व्याकरण की एक परंपरा का याद रखना होगा। आप ऐसा नहीं, आपको सूत्र पद्धति से इसे थोड़ा तैयार अवश्य करना चाहिए। जो आपको वार्तिक बताया जाए, जो आपको सूत्र बताया जाए, उन वार्तिक और सूत्रों को प्रयोग में कैसे घटाना है, उनको यहाँ पर कैसे बताना है, ये प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। इसी प्रक्रिया का नाम व्याकरण है। इसी तरीके से आप व्याकरण सीख सकते हैं। इस प्रक्रिया को सदैव याद रखिए। सूत्र का अर्थ यदि याद किया है अथवा याद करने वाले हो तो उसको प्रयोग में घटा घटा करके देखिए। ऐसा करने से आप व्याकरण निस्संदेह सीख जाओगे और इसी का नाम व्याकरण। ठीक है ना? चलिए देखो, वार्तिक का क्या कहता है। वार्तिक अवर्णात अर्थात अवर्ण से, तो अवर्ण देखो, सुख में ये अवर्ण है, तो अवर्ण से क्या परे होना चाहिए? रित। रित परे है ना, रित शब्दे परे क्या हो जाता है? पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश तृतीया का समास है। यस है तृतीया का समास, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया है तृतीया का समास की विग्रह कैसे होती है। तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि करनी है। अच्छा मित्रों, वृद्धि क्या होगी? हमने आपको याद हो, यदि भूले ना हो तो कृष्ण और रिद्धि में कृष्ण रिद्धि ऐसा एक गुण किया था, अर गुण किया था। ऐसे ही मित्रों, आकार का उच्चारण स्थान है कंठ,
री का है मूर्धा। और जो वृद्धि संज्ञक हैं आपके वो 3 वर्ण हैं, आ, आई और औ। इन तीनों में कंठ मूर्धा वाला कोई होता नहीं है। तो भैया क्या करें, जब कंठ मूर्धा वाला कोई होता नहीं है तब क्या करेंगे, अर्धे न कुरते कार्य, आधे से ही काम चला लो, कंठ तो मिल रहा है इसमें से केवल शुद्ध रूप से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आ और री इन दोनों के स्थान पर पहले हम आ को रख लेंगे। तो देखो हमने आ रखा हुआ पहले, तो आ किया। लेकिन एक नियम है, आपने पढ़ा है वो उरण रपरा। उरण रपरा का नियम क्या कहता है कि तत्स्थाने योण, तत्स्थान का मतलब है री अथवा ली के स्थान पर कोई भी वर्ण आएगा तो वो रपर सन्नेव प्रवर्तते, वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा। तो रपर होकर के वो प्रवृत्त होगा। इसलिए क्या हुआ मित्रों, यहां पर ये र जो आया है उरण रपर के कृपा प्रसाद से आया है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अ और री के स्थान पर जब वृद्धि होगी तो आर हो जाएगी, क्योंकि री के स्थान पर कुछ भी बैठता है वो र को बाद में लेके आता है। ठीक है, यह एक सिद्धांत है, आप समझ लीजिए उरण रपरा द्वारा। तो यहां पर वृद्धि क्या हो गई, आर नाम की वृद्धि हो गई। और जब आप इसे मिलाएंगे तो देखो ख में तो ये आ मिल जाएगा और र के बाद ये हल वर्ण है, तो हल वर्ण को देख करके क्या करेगा, ये र ऊर्ध्वगमन कर लेगा। आप सुखारता पे देख रहे होगे, जब आपसे मिलाएंगे तो ये सुखारता बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ये आपके में एक पंक्ति दी हुई है, तृतीयेति किम। ध्यान दीजिए क्या पंक्ति है, तृतीयेति किम। किम वाला एक दूसरा फिर प्रश्न आ गया। सबसे पहले किम आपने पढ़ा था तुठसु में ही कि एजाद्यो किम, एक प्रश्न वहां पढ़ा था। और आप देखिए कृपया भूलना नहीं पिछली वाली बातों को भी। मेरे आप सबसे अनुरोध है, व्याकरण पढ़ने के लिए क्या करना है, आप सुबह जो भी संध्या वंदन पूजा अर्चन कुछ भी भगवान का स्मरण करते हो, साथ में ही आपको क्या करना है, लघु सिद्धांत कौमुदी को बगल में रख लेना है और उसका भी एक बार हनुमान चालीसा की तरह पाठ कर देना है, जहां तक पढ़ा चुके हैं होते हैं प्रतिदिन। उससे क्या होगा मित्रों, आप भूलेंगे नहीं उसको, विषय को आपकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पहले दिन भी कहा था और बार बार आपसे कहता रहा हूं, वो ये कि आप जो पढ़ रहे हो ना, आप जो सीख रहे हो, प्लीज किसी को सिखा दो। इससे ही आपका ये बहुत स्थिर रहने वाला है। और दुनिया में मैं नहीं समझता और कोई जाने क्या क्या विविध उपाय होंगे, बहुत प्रकार के अभ्यास होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आप सीख रहे हो किसी दूसरे को सिखा दो। आप ये नहीं समझना कि मैं आपको कुछ, मैं उसको कुछ कृपा करके दे रहा हूं, नहीं, आप ये समझिएगा मुझ पर बड़ी कृपा हो रही है, कोई मेरे से सीख रहा है तो। ठीक है ना, आपको ये भाव अपने अंदर लाना है, सिखाइए प्लीज, सिखाने से आप ज्यादा सीखेंगे। तो आपसे इन बातों का याद रखना है, और पढ़ने का क्या तरीका होता है इत्यादि हम बीच बीच में बताते रहते हैं। चलिए अगले अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है तृतीयेति किम। ये क्यों कहते हो कि तृतीयेति किम का मतलब ये होता है कि ऋतेच तृतीया समासे इति वार्तिके, तृतीयेति अर्थात तृतीया समासे इति पदम उक्तम तत्पदम किमर्थम, अर्थात तृतीया समास में ही ये अवर्ण से ऋत परे रहते वृद्धि एकादेश होता है, ऐसा क्यों कहा गया, मतलब इससे तृतीया समास से इसको हटा, ये कहने का मतलब तृतीय समास हटा देंगे तो वार्तिक का क्या अर्थ होगा, तो वार्तिक का अर्थ यह होगा मित्रों कि अवर्ण से ऋत परे हो तो वहां पर भी वृद्धि एकादेश हो जाता है, तृतीय समास की जरूरत नहीं है। तो परम प्लस ऋत, जहां पर यहाँ तृतीय समास नहीं है मित्रों, परम ऋत में क्या नहीं है, तृतीय समास। तो भैया कैसे समझेंगे यहाँ तृतीय समास नहीं है, अभी तो हम बहुत नए नए लक्कौमुदी पढ़ रहे हैं। तो मित्रों वो आपको कैसे समझना है ये आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे सुखेन ऋतः विग्रह करते हैं, आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी गीता फ्रेश वाली हो तो उसके नीचे परमर्तः पर एक टिप्पणी दी है, वहां पर एक ऐसा विग्रह लिखा है, परमश्चासौ ऋतश्च कर्मधारय, ऐसा लिखा है। तो ये आप समझ गए होंगे मित्रों, ये परमश्चासौ ऋतः परमः में प्रथमा विभक्ति है। क्या है, प्रथमा विभक्ति है, तृतीया समास नहीं है मित्रों, याद रखना तृतीया जो समास होता है वो तत्पुरुष में होता है,
तत्पुरुष का मतलब कर्मधारय से भिन्न जो तत्पुरुष हैं, जैसे द्वितीया के समास, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के जो समास हैं वो तत्पुरुष में हम आपको समास प्रकरण पर स्पेशली बताएंगे तरीके से। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा यह आ गया है विषय, तो उसके सामान्य ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं। तो परमश्चासुरितः मित्रों, ये परमर्तः में क्या नहीं है, तृतीया समास नहीं है, बल्कि यहाँ तो कर्मधारय समास है। तृतीया समास का मतलब तृतीया तत्पुरुष समास, उसका पूरा आपको कहना हो तो यहाँ तो परमश्चासुरितः में कर्मधारय समास है। इसलिए क्या होगा मित्रों कि यदि आप तृतीया समास से यदि वार्तिक में नहीं रखोगे तो अब वार्तिक हर प्रकार के समास में लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा परमृता में, लेकिन लगना नहीं है, इसे लगाना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी वृद्धि होकर के गलत रूप बन जाएगा, परमार्थः रूप बन जाएगा, परमर्थः बनेगा ना। परमर्ता में गुण होगा। कहाँ गए आचार्य जी? व्यवधानम् आगच्छति। राजमणि कहीं लेफ्ट तो नहीं हो गए हैं आचार्य जी? अबे पंतोला जी, जुड़ जाएंगे। कैसा है? ठीक हो पर बता। बस यार बढ़िया। अरे सुमित भी बोल रहा है कहीं सुन। सुमित, हाँ जी कहाँ सुमित का? सुमित तो दिखाई नहीं देता। सुमित का क्यों नाम लिख के आता है? हाँ अदृश्य रह के मैं काम करता हूँ। मतलब हम लोग को लगता है ज्यादा पढ़ लिया है। हाँ तस्य लोपः से लोप हो गया है। नाग पंचमी के दिन आया था ये। हाँ। साल में एक बार। साल में एक ही बार आता है नाग पंचमी को। केवल पंतोला के लिए। भाई साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए, जुड़ जाएंगे कोई नहीं। आप भाई साहब को आप कॉल कर लीजिए ना। रुक जाओ, उनको स्वयं पता है, इतने लोग हैं वहाँ। तकनीकी है, कभी कभी हो जाता है। वैसे मित्र पंतोला जी, हाँ कैसे हैं आप? हे भगवान। राजमणि, मैं आगे आऊं, धैर्य धारण करें। जी बिल्कुल, हम धैर्य से ही है। किसी ने प्रश्न भी नहीं पूछा आचार्य जी। मेरा भी वही हुआ, 2 GB खत्म हो गया था, दूसरी सिम से ऑन कर रखा हूँ। आजकल कार्यक्रम चल रहा है तो हो नहीं पाया। खैर, आप लोग हैशटैग वीडियो तैयार रखिएगा, है कल हम लोगों को अपलोड करना है, तब तक सूचना ही दे दें इसी बहाने। जी जिन लोगों के हमने बनाए हैं, जी जिन लोगों की हमने वीडियो बनाई हैं उनको रखिए संभाल के, कल हम लोग अपलोड करेंगे फेसबुक, इधर उधर कहीं भी, जहां भी करना हो, लेकिन हैशटैग के साथ करेंगे। आपको भेजना है क्या वीडियो? अभी नहीं, आपका अपना अकाउंट होगा ना? हाँ है। हाँ, जिनका अपना अकाउंट है वो लोग अपने आप करेंगे। हम लोग एक हैशटैग के साथ लिखकर छोड़ देंगे ग्रुप में, उसी को कॉपी पेस्ट करिएगा, क्योंकि हैशटैग लिखने में दिक्कत हो जाती है कई लोगों को, या आगे पीछे हो जाता है। अच्छा हैशटैग कॉपी पेस्ट करना और अपना वीडियो डाल देना है। हाँ ठीक है। वो कॉपी करने के लिए देखते हैं, बोलूंगा किसी सूर्यकांत जी लिख के दे देंगे, या मैं ही दे दूंगा। पंतोला जी, तब तक कोई संस्कृत गीत ही सुना दीजिए। अच्छा, ऐसा? आप ऐसा मत कहिए, हमारे समूह में बड़े गायक कलाकार हैं। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, मैंने आपको मित्रों कहा था एक बात शुरुआत में ही
कि आजकल पढ़ाने में कई सारे घटक हो गए हैं। जो जॉन डीवी थे वो शिक्षा को अर्थात इस शिक्षण प्रक्रिया को पूरे त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानते थे। पंतोला जी हमारे शिक्षा शास्त्र में बड़े महारथी है, सब जानते हैं। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में क्या क्या था पंतोला जी? एक तो पाठ्यक्रम, एक जी। शिक्षक और एक छात्र। अध्यापक और हमने छात्र। आजकल जो इंटरनेट के माध्यम से जो ये शिक्षण चल रहा है, हमने इसको षड्ध्रुवी प्रक्रिया कहा है, जिसमें एक इंटरनेट भी होता है, दूसरी लाइट वगैरह भी होती है, ऐसे करके एक डिस्कशन हुआ था। तो ये षड्ध्रुवी प्रक्रिया है, तो कोई सा भी एक घटक कम होते ही कनेक्शन टूट जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम वर्तमान विषय पर फिर से वापस आते हैं। संप्रेषण कभी-कभार क्या करना गड़बड़ा पड़ता है? जाता है। हाँ, वो तो हमने दो कनेक्शन ले रखे हैं, एयरटेल का अलग, बीएसएनएल का अलग। यदि कोई भी एक गड़बड़ाता है तो दूसरे से तुरंत तैयार रहते हैं, ठीक है ना? तो जी जी। हम चल रहे ये- थे इस वाली स्लाइड पे। तब मेरे को फिर से आपको को होस्ट बना दीजिए, म्यूट करता रहूंगा। अच्छा ठीक कई है। लोग अनम्यूट हो जाते हैं बीच में। अरे वो आपा खो देते हैं शायद। राजेश कुमार मिश्रा जी म्यूट करिए तो। देखिए हो गए। चलिए अब तो सब सही है। अब ज्यादा क्या है कि मुझे भी आप ढूंढने से मिल नहीं रहे हो गया, ठीक कोई है नहीं, जी। छोड़िए, हो गया, रहने दीजिए, कर दिया उन्होंने। चलो आप मिल गए, मुझे मिल गए। चलिए ओके 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 जी चलिए। जी। तो चलिए खैर करते हैं अपना। तो मित्रों मैं आपको जो बता रहा था वो आपको फिर एक बार कड़ी जोड़ दूं। तृतीया क्यों कहा गया है? तृतीय थी किम, ये प्रश्न था। तो तृतीय मतलब तृतीया समास, अर्थात तृतीया समास होने पर ये वाला जो है वार्तिक वृद्धि करता है। ये वाला वार्तिक वृद्धि कब करेगा? जब तृतीया समास होगा। कहाँ? अवर्ण से ऋत परे शब्द देखना, तो वहां तृतीया समास बीच में होना चाहिए, तभी ये वृद्धि होगी। इसलिए सुखेन ऋत हमें वृद्धि हुई, परमर्थ हमें तृतीया समास नहीं है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। अतः यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? तो यथा प्राप्त कार्य होंगे। तो क्या कार्य प्राप्त था जी? तो प्राप्त यहाँ पर था गुण। गुण। तो देखो प्राप्त अर्गुण हो गया। अर्गुण कैसे होता है इस प्रक्रिया को आप जानते ही हैं, उसको क्या जी ज्यादा जी। बता रहा हूं। तो परमर्थ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब जी। चलते अगली स्लाइड में। इससे अब हम अगला, इसमें एक वार्तिक आपके में पढ़ा गया है। कौन सा वार्तिक है पंतोला जी? किताब है कि नहीं उधर आपके पास? है। हाँ हाँ, तो वार्तिक का नाम अगला है लिया करिए। प्रवत सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। यही वाला है जी ये, है स्क्रीन पर है ना? जी जी। चलो, ये वार्तिक में भी बहुत सरल वार्तिक है, आपको इसको देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ये बस थोड़ा लंबा सा लग रहा है, पर इसमें है कुछ भी नहीं। वार्तिक और वार्तिक का छेद कैसे करना है लिखा हुआ है। ये भी वार्तिक वृद्धि करता है, ध्यान रखिए। एक पढ़ा गया है इसलिए वही काम करेगा। तो प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण, देखो इसमें कितने शब्द हैं? प्रवत्सतर कंबल वसन 10 ऋण और 10, 6 हो गए ना? तीनों जी तीन जी 6। 6। इन 6 शब्दों से, इन 6 शब्दों को याद रखना। इन 6 शब्दों से क्या पर में होना चाहिए? ये ऋण शब्द, ये ऋण शब्द पर में हो। ये ऋणे जो लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाता है? पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो देखिए इसलिए 6 शब्द ये लिखे यहाँ पर, 10 यहाँ तक। प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और 10 क्या हो जाता है? एतिभ्य अकारांतेभ्य, ये सभी अकारांत शब्द हैं। इनके बाद यदि क्या परे हो? ऋण शब्दे परे। ऋण शब्द यदि इनसे पर में है, पर का मतलब आप जानते ही, अब तो मुझे आपको लेफ्ट राइट बताना नहीं पड़ेगा, तो आप जान गए होगे। वो शब्द परे हो, परे मतलब बाद में हो, तो वृद्धि एकादेश कर देना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ चलो अब देखिए वृद्धि एकादेश करके, जैसे देखिए प्र प्लस ऋणम। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर प्र में अवर्ण है, उस अवर्ण से ऋण शब्द परे है। देखो हर किसी से ऋण शब्द परे होना चाहिए। देखो इसलिए आप देख रहे होगे ऋण हर जगह परे देख रहे होगे, हर जगह हर जगह हर जगह। और किससे परे हो? प्र से, वत्सतर से, कंबल से, वसन से, वसन से, ऋण से और 10 से।
तो क्या हो जाता है, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। प्राप्त क्या था, आद गुणा से गुण प्राप्त था, अतः वृद्धि का आरंभ किया गया यहाँ सबके लिए। तो चलिए, अ के स्थान पर और री के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आर वृद्धि कर देनी है आपको। तो प्रारणम, और जब आप इसे मिलाएंगे ये बन जाएगा प्रारणम। जी इसी प्रकार से वत्सतर प्लस आरणम, वृद्धि कर दिया आपने। क्या करना है, अ और री, इन दो दो चीजों के स्थान पर वृद्धि। कंबल में अ जी और ऋण में री, वसन में न में अ और ऋण की री, ऋण में री में अ और ये इस वाला री, ऋण वाला दूसरा वाला री, और 10 में अ और ऋण वाला री। इन दोनों दो दो वर्णों के स्थान पर एक कार्य हो रहा है, ध्यान रखना। हमने यहाँ पर प्रक्रिया घटा दी, पिछले से एक एक पंक्ति और जोड़ते थे, एक पंक्ति कम कर दी। तो जी आपको क्या कर देना है, हर जगह देखो आर आर नाम की वृद्धि आपको सब जगह दिखाई दे रही, वृद्धि कर दी। जी। जब आप इन्हें मिलाएंगे तो प्रारणम, प्रारणम का मतलब है प्रकृष्ट ऋण, खूब ज्यादा ऋण, ठीक है। जी ऋण का मतलब समझते हो, उधार वगैरह। जी वत्सतर जी प्लस ऋणम, वत्सतर के लिए लिया गया ऋण, वत्सतर कहते हैं बछड़ा, तो उसके लिए लिया गया ऋण। क्या क्या भाव है शब्द का, इस मत का मतलब यह है मित्रों कि अभी कोई लगभग 30 साल पहले, 30 साल के 40 साल कह लो पहले, क्या जो खेती होती थी वो होती थी बैलों के द्वारा। तो बैलों के खरीदने के लिए भी किसान को ऋण लेना पड़ता था, तो उसमें बछड़ा खरीदा जाता है, उससे खेती करते हैं। तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, वत्सतरार्णम। फिर तीसरा क्या है, कंबल प्लस ऋणम, तो कंबलार्णम, कंबलार्णम, कंबल के लिए लिया गया ऋण। कंबलार्णम। हाँ हाँ, पहले कंबल का बहुत महत्व हुआ करता था। कंबलवंतम न बाधते शीतम, जिसके पास कंबल होता था उसे ठंडी नहीं लगती थी, है? तो कंबल के लिए भी ऋण लिए जी जाते थे, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है अपना देश। वसन प्लस ऋणम, कपड़े खरीदने के लिए लिया गया ऋण, वसनार्णम, वृद्धि हो गई है, ठीक है। वसन। ऐसे ही ऋण प्लस ऋणम, ऋण के लिए लिया गया ऋण, ऋण के लिए लिया गया ऋण का मतलब उधार के लिए लिया गया उधार। ऋण को चुकाने के लिए भी ऋण ले लिया जाता है। ये कितनी बड़ी कलाकारी होती है लोगों में। इसको मित्रों कहते हैं टोपी घुमाना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो ये है ऋणार्णम, ऋण को भी चुकाने के लिए ऋण लिया। चलिए, तो ऋणार्णम है ही। हमारे यहाँ तो 4 वाक लोग ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाले थे। ऋण कियो, ऋण करो और खूब घी पिए के आराम से रहो, जिंदगी में क्या करना, ये भी एक विचारधारा थी। और अंतिम है ये दसारणम, कहीं कहीं पर दसारण पाठ है, दसारण नाम देश, ये देश का नाम है, ठीक है। यहाँ कोई 10 ऋण ऐसा अर्थ नहीं है, ये दसारण इस प्रकार का है पाठ। तो चलिए, खैर मित्रों, आज का ये पाठ यहीं पर होता है। जितेंद्र जी, आपके क्या प्रश्न है, शंका समाधान थोड़ा बताइए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, यहाँ पे जितने भी हमने सिद्धियां की अभी तक, इसमें तो वृद्धि रेचि से भी हम कार्य कर सकते थे अच परे रहने पर, तो ये सारे जो वार्तिक बनाए इनकी क्या आवश्यकता थी? वो वार्तिकों की बताइए ना भी आवश्यकता, बीच में आगे जो सूत्र आ रहा है ना उपसर्गा क्रिया योग के, उधर जो है कहीं पर पूर्व रूप प्राप्त है, कहीं पर रूप प्राप्त है। उन पूर्व पर रूप को बांधने के लिए पुनः वृद्धि का आरंभ किया गया है। जी है, उन सूत्रों के द्वारा प्राप्त थी, वो इसलिए आरंभ किया गया, मैंने आपको बताया था। चलिए, समझ गए, हो गया ना? जी जी। और किसी का भी प्रश्न तो नहीं है? हाँ, आज का पाठ बहुत सरल था। और मित्रों, आज ये यहाँ पर पूरी ये एक 33 के अंदर आने वाले सभी वार्तिक पूरे होते हैं। वृद्धि संधि पर अभी खत्म नहीं हुई। ये वृद्धि संधि के हमने 2 हिस्से पढ़ लिए, एक तो वृद्धरेचि के द्वारा सामान्य विधान, और एक धत्युठसु, और इनमें पढ़े गए वार्तिकों द्वारा वृद्धि का विशेष विधान पढ़ा। अभी और भी विधान वृद्धि के कुछ बाकी हैं, वो हम उपसर्गा क्रिया योगे से आगे के अगले 2 सूत्रों में और पढ़ेंगे। तो आज पर ये यहाँ तक का प्रकरण पूरा हो गया। आज तक की सूचना यह है कि मित्रों, कल रक्षाबंधन है, कल श्रावणी है, और संस्कृत दिवस है दिन। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग कल का अवकाश रखेंगे, और परसों प्रतिपदा है ही, तो प्रतिपदा का भी अवकाश रहेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 2 दिन का यह अवकाश घोषित किया जाता है। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप आचार्य जी अपना अभ्यास कर लेना। कहिए जी, कहिए पंतोला जी। वो जो
वो बता दीजिए, वो जो डिबेट है ना, परिसंवाद कार्यक्रम, हाँ हाँ जो बिल्कुल। आक्षेप लगते रहते हैं संस्कृत पर कि ये ब्राह्मणों की भाषा है या उन लोगों की नहीं है, कुछ ही वर्ग के लोग इसे पढ़ सकते हैं, तो ऐसे कई सारे जो विवाद हैं समाज में, तो उन पर हमने 4-5 लोगों को बुलाया है। वाद विवाद होगा, वैसे वाद होगा, विवाद तो नहीं होगा, वो विवाद ही परिसंवाद होगा होगा उसमें, निश्चित होगा। जी, उसमें मित्रों हमारे विवाद भी उसमें होगा। चार वक्ता हैं, डॉक्टर ब्रजभूषण जी। ओझा जी हैं, और मंसूरे जी हैं, प्रदीप मंसूरे जी, है ना, और एक जो है, कौन है, साहमीना, क्या नाम है ऐसा कुछ, शाहमीन खान। साहमीन खान जी है ऐसे करके एक और है, 4 वो लोग डिबेट करता है वहां पर। तो इसका कार्यक्रम का आयोजन कल होगा। समय उसका है क्या, 5 बजे रखा है नहीं, ना? इसका कल नहीं है, 4:30। 5 को है, 5 को। अच्छा वो 5 को है, कल नहीं है ना? हाँ, हाँ तो कल तो उसका जो हम लोग, हाँ, हैशटैग वाला कार्यक्रम है अपना, ठीक है। कल, हाँ, तो वो अब जो भी चीजें आए तो उनको थोड़ा सा आप लोग सोशल तो मीडिया में डाल दिया कीजिए, उस ऐसा निवेदन है। इस डिबेट को सुने, उसमें बहुत साया है, ऐसा ही नहीं कि हाँ को बुलाया है कि उनकी क्या स्थिति है, संस्कृत के प्रति क्या धारणा है, नहीं कि संस्कृत वालों को ही बुलाओ और उनसे महिमा मंडन करवाओ। अलग अलग प्रकार के लोगों का भी हमें सुनना चाहिए, तो हमने उन सबको वहां पर रखा हुआ है, हर एक प्रकार के उन लोगों को। वह सबकी परिकल्पना की है हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर नीलाभ तिवारी गुरु जी ने। तो वैखरी जी कुछ बोल रही हैं। आप उसे अवश्य सुनेंगे, आप उस कार्यक्रम को, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, कुछ नई नई चीजें प्राप्त होंगी। हाँ जी वैखरी जी क्या कह रहे हैं, बताइए। प्रणमामि। कल रात को आपने बताया था कि जो प्रोग्राम चल रहा था संस्कृत शिक्षा की ओर, पुष्पा जी दीक्षित वहां पे आई थी कल के कार्यक्रम में। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी एक आपको विनंती है कि अगर पुष्पा जी दीक्षित हमारे कक्षा में अगर उपस्थित होती है, जब कभी आपको समय मिले या फिर कक्षा को जब अवकाश हो, उस हाँ दिन अगर आप उनके विचार अगर हम लोगों को सुनने को मिले तो ये हमारा परम सौभाग्य रहेगा। अवश्य हम उन्हें बुलाएंगे। वो व्याकरण की बहुत महान विदुषी हैं, उनका इतना चिंतन है कि ये क्या बताएं उन्हें। मैं समझता उनको एक उपाधि मिली हुई है अपर पाणिनीय की, वो दूसरे पाणिनी है, महिला रूप में वो दूसरे पाणिनी है, जिन्होंने व्याकरण क्षेत्र में ऐसा कार्य किया है, बहुत अद्भुत। आप अभी उनको क्या बताएं। कल उनके दर्शन ऑनलाइन हो गए तो इतनी धन्यता अनुभव कर रही थी मैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जब कक्षा को अवकाश होगा तो अभी चलिए, तो उसके लिए सोचेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। कल वाले कार्यक्रम में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए हमने आपको कहा था कि वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े महान विभूति, शतवर्षीय बागी शास्त्री जी, भगीरथ प्रसाद बागी शास्त्री जी, जिनको आप कभी पुस्तकों में जिनके लेख पढ़ते होंगे, संपूर्णानंद के अलग अलग विभागों पर कार्य किया है। ऐसे ऐसे महान लोगों से, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, अभिराज राज ने, एक एक से एक महान विभूति। और हम ब्रह्मास्मि इस चलचित्र के एक्टर वहां पर थे, और उसकी हीरोइन थी। सब लोग का एक बढ़िया कल एक कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। हम प्रयास करेंगे अपने इस कार्यक्रम में व्याकरण के में पुष्पा दीक्षित माता जी को अवश्य बुलाएं। अच्छे अच्छे व्याकरणों को बीच में बुलाते रहेंगे। माता जी ने अष्टाध्यायी को लेकर के बहुत कार्य किया है। हमारी भी यह इच्छा है, लघु कौमुदी पढ़ा करके एक बार अष्टाध्यायी की परंपरा को पुनः स्थापित करना है। उसके लिए मुझे भले ही 1-2 महीने माता जी की सन्निधि में रहना पड़े, उनसे कुछ बारीकियां लेनी है अष्टाध्यायी की और भी, और जिससे कि उसका लाभ हमारे सभी समाज को, पूरे जगत को मिल पाए। इसका भी हम प्रयास करेंगे आगे आने वाले सत्रों में। अभी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का व्याकरण का ज्ञान समझ लीजिए, वो तो प्रयास अलग से किया जाएगा। तो आज कक्षा का समय हो गया है चूंकि, तो आज यही रखते हैं। तो चलिए समापन करते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।